संख्या 13 हमसे कह रहा है, तो इसमें दो पार्ट है प्रश्न में, यहाँ ए लिख रखा है, इसमें इट मीन्स एक प्रश्न हो रहा है। हाँ, इसके दो पार्ट है बच्चों, इस प्रश्न के दो पार्ट है। तो 13वां प्रश्न बच्चों कह रहा है, 13वें प्रश्न का ए पार्ट कह रहा है 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जिसमें 6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है साहब। एक टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाना चाहिए उसका परिमाण परिकलित कीजिए। यानी बच्चों यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों एक कुछ फेरों वाली एक कुंडली रखी गई जो कि वृत्ताकार है, और उस वृत्ताकार कुंडली पर उसको घूमने से, उसको घूर्णन करने से रोकने के लिए हमें कितना बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम सारी जो वैल्यूज हमें सवाल में दे रखी है उसको लिखते हैं। तो बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की। तो इस सवाल में बच्चों एक तो हमें दे रखी है फेरों की संख्या, यानी कैपिटल एन का मान दे रखा बच्चों 30, ठीक है। उसके बाद बच्चों वृत्ताकार कुंडली है और उसकी आपको रेडियस दे रखी है, सर वृत्ताकार कुंडली की रेडियस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और बच्चों इसको पढ़ लिख सकते हैं 8 × 10⁻² मीटर, ये हो गई बच्चों रेडियस, ठीक है। और इसमें धारा बह रही है बच्चों, धारा भी हमें दे रखी है आई, और धारा कितनी बह रही है बच्चों, धारा बह रही है इसमें 6 एम्पियर, धारा कितनी बह रही है 6 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है अपना कितना 1 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों 1 टेस्ला। अब देखो यहां पर बच्चों एक बात कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब, देखो कुंडली पर, जैसे मान लो ये आपकी कुंडली है ना, इसको एक बार आप वृत्ताकार मान के चलो, ये आपकी कुंडली है, इस कुंडली का अभिलंब मतलब ये हो गया, अरे कुंडली पर अभिलंब मतलब ये हो गया, और आप सब जानते हो कुंडली पर अभिलंब मतलब ये क्षेत्रफल सदिश है, अरे एरिया वेक्टर है ये, हाँ सर एरिया। तो बच्चों सवाल में आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया गया, इट मींस यही तो है वो अपना थीटा, हाँ सर। तो यहां सवाल है बच्चों आपको थीटा दे रखा 60 डिग्री, कितना दे रखा 60 डिग्री, और आपसे क्या पूछा गया, टॉर्क पूछा गया, टॉर्क पूछा गया, टॉर्क पूछा गया। तो बच्चों मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाए। सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके सामने एक वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है इस प्रकार से। तो मैं कुंडली को बच्चों ऐसे बना रहा हूं इस टाइप से, तो एक इस प्रकार से बच्चों इसमें एक वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, ठीक है। ये वृत्ताकार कुंडली बच्चों ऐसे रखी गई है। तो इस वृत्ताकार कुंडली जो है, इस वृत्ताकार कुंडली, सॉरी थोड़ा सा इसको तिरछा बनाएंगे अपन, ये वृत्ताकार कुंडली बच्चों कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, थोड़ा सा इसका एंगल कैसे चेंज करें, ठीक है। इस कुंडली का बच्चों जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से है, वो बच्चों ऐसे होगा, हाँ। और ये बच्चों आपका बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये एंगल बच्चों बन रहा है 60 डिग्री, सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है, ठीक है। इसको अपन 3D में यहां नहीं बना पाएंगे इसलिए बता रहा हूं, आप तो इसको मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं ये मैग्नेटिक फील्ड है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें बच्चों एक कुंडली है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कुंडली ऐसे रखी हुई है, तो उसका एरिया वेक्टर या अभिलंब ऐसे हो गया 90 डिग्री पे हो गया ना, तो मैं इसको कुछ मोड़ रहा हूं ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों वृत्ताकार कुंडली ऐसे भी नहीं है, थोड़ी मुड़ी हुई है इस प्रकार से, थोड़ी मुड़ी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, हाँ सर, ये इसका एरिया वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका एरिया वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल कितना बच्चों 60 डिग्री सवाल में दे रखा है। अब आप सब जानते हो बच्चों, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कुंडली आप रखोगे तो इस कुंडली में लगने वाला है बल आघूर्ण जो इसको घुमाएगा, और हमें इसे घूमने से रोकना है। तो अगर हमें इसे घूमने से रोकना है तो विपरीत दिशा में हमें बल आघूर्ण लगाना, जैसे मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इस पे बल आघूर्ण लगेगा वो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज उतना ही बल आघूर्ण लगाना है, यानी कुल मिलाकर हमें निकालना बल आघूर्ण ही है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब पढ़ के आए हो, बल आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों, बल आघूर्ण टॉर्क बराबर होता है N I A B sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है N I A B sin थीटा। जितना मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर बल आघूर्ण लगेगा, अगर हमने वो नहीं लगाया तो ये टॉर्क इसको घुमाएगा, तो अगर हमें घूमने से बचाना तो उतना ही तो वापस लगाना पड़ेगा, तो जितना इस पर लग रहा है वही हमें वापस विपरीत दिशा में लगाना है, इसीलिए कहा गया कि प्रति आघूर्ण कितना लगाना चाहिए, तो जो लग रहा है उतना ही लगाएंगे साहब हम, तो बस वो निकाल लो आप। तो टॉर्क बराबर सारी वैल्यूज आपको सवाल में दे रखी। हाँ भाई एन कितना है सर, एन 30 है। आई कितना भाई, कुंडली में धारा कितनी बह रही है सर, कुंडली में धारा 6 बह रही है, 6 एम्पियर।
ठीक है। एरिया कितना है सर? एरिया तो नहीं दिया लेकिन रेडियस दी है, और अगर आपके पास रेडियस है बच्चों तो कुंडली का एरिया बता सकते हो। वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान रख दो यहाँ पर पाई, और आर का मान कितना भाई? 8 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों आपके हो गया 8 का स्क्वायर हो गया 64 पाई, और 10 का -2 है तो -4 हो जाएगा। ये बच्चों इसका एरिया आ चुका है। ये बच्चों इसका एरिया, तो ये पर एरिया लिखेंगे कितना आएगा? 64 पाई गुणा 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड कितना बच्चों? 1 टेस्ला गुणा साइन, और थीटा कितना बच्चों? 60 डिग्री। तो बस वैल्यूज सारी दे रखी है, सूत्र में मान रखना। बल आगुण पूछा, बल आगुण के सूत्र में रखना, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी। चलिए भैया कैलकुलेशन कर लेते अपन। तो टॉर्क बराबर कितना होगा? जवाब है सर ये तो हो गया 180, ये तो हो गया 180 गुणा 64 गुणा पाई कितना हो गया? 3.14 गुणा साइन 60 का मान हो गया बच्चों √3/2। ओके सर, गुणा 10 की पावर -4 में लास्ट में लिख रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात? 30 को 6 से गुणा कर दिया 180, फिर 64 पाई का मान लिख दिया 3.14, और बच्चों देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, और फिर 10 की पावर -4 आगे लिख दिया। बोलो क्लियर? हाँ सर क्लियर है। बच्चों ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको टॉर्क मिलेगा 3.13 के समथिंग, 3.13। ये सारी कैलकुलेशन जब आप कर दोगे बच्चों तो आपको टॉर्क मिलेगा 3.13, और यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो बच्चों, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। टाइम ज्यादा खराब मैं नहीं करूंगा आपका, तो खुद से करनी है आपको ये कैलकुलेशन। ये मैंने करके देख लिया बच्चों। ये कैलकुलेशन करने पर आपका टॉर्क आएगा 3.13 न्यूटन मीटर। क्या आएगा? 3.13 न्यूटन मीटर, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली आपके आएगा, जैसे मैं आपसे कहूँ 31,300 और कुछ आएगा ये, है ना। लेकिन 10 की पावर -4 तो पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो ये आपके लगभग हो गया 3.13 न्यूटन मीटर। क्या हो गया? 3.13 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको इसको घूमने से बचाना है तो, अगर आपको इसको घूमने से बचाना है तो। ठीक है, ओके भाई, तो इसको अपन ऐसे मिटा लेते हैं। हाँ भाई, तो ये आपका हो गया बल आघूर्ण निकालने का मान। बोलो क्लियर है? ठीक है सर। तो इतना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा अगर इसको घूमने से बचाना है। अब बच्चों इसी सवाल के दूसरे पार्ट पर अपन चलते हैं। और देखो क्या कह रहा है। यदि बताई गई वृत्ताकार कुंडली को, यानी जो वृत्ताकार कुंडली हमें बताई गई है बच्चों, इसका डायग्राम थोड़ा 3D बनेगा। मैं फिर से बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे था, वृत्ताकार कुंडली मान लो ऐसे, तो इसका अभिलंब ऐसे हो गया। उसको थोड़ा घुमाओ, आप घुमाओगे तो अभिलंब ऐसे हो गया, तो थीटा 60 डिग्री है। वो उस हिसाब से डायग्राम था। 3D में डायग्राम है बच्चों ना, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई, कह रहा है कि बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण वही रहे, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित होगा? अब आप लोग मुझे बताओ कि जो भी आपका टॉर्क आया था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? सर टॉर्क का फॉर्मूला था, सर टॉर्क का जो फॉर्मूला आया वो था सर NIA/B साइन थीटा। सवाल कह रहा है कि आप तो केवल ना वृत्ताकार कुंडली को वहां से हटा रहे हो और उतने ही क्षेत्रफल की कोई दूसरी वस्तु वहां रख रहे हो। अनियमित आकार की कोई दूसरी वस्तु रख रहे हो आप, वृत्ताकार नहीं है, यानी आपने आकार चेंज कर लिया बच्चों। तो यानी उतने ही क्षेत्रफल की कोई दूसरी अनियमित समतलीय कुंडली, उतने ही क्षेत्रफल की कोई दूसरी अनियमित कुंडली से प्रतिस्थापित करने पर अब आपने क्या किया है, जो वृत्ताकार कुंडली है मान लो उसको हटाया और मान लो आपने आयताकार कुंडली रख दी वहां पे। ये तो और भी कह रहा है अनियमित, कुछ भी हो सकता है आकार में। मान लो कि उसने आयताकार कुंडली, लेकिन एरिया उसका वही है, उसका क्षेत्रफल उतना ही है जितना आयताकार कुंडली का था। तो अब आप लोग मुझे बताओ, और बाकी सारी चीजें भी वही है, यानी फेरो भी उतनी ही है, फेरो की संख्या भी वही है, उसमें बहने वाली धारा भी वही है, क्षेत्रफल भी वही है। आप जरूर कुंडली दूसरी चेंज कर रहे हो लेकिन एरिया वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, थीटा वही है। तो बच्चों टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे सर कि उतने ही क्षेत्रफल की अगर कोई दूसरी अनियमित कुंडली से अगर इसको प्रतिस्थापित करोगे
टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा उत्तर वही रहेगा, उत्तर वही रहेगा फिर। हाँ सर, उत्तर वही रहेगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि टॉर्क जो है ना वो आकृति पर डिपेंड नहीं करता है ना। आप वृत्ताकार की जगह चाहे तो आप आयताकार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहने वाला टॉर्क है ना, क्योंकि एरिया वही रख रहा। हाँ, अगर आपने फेरों की संख्या चेंज कर दी तो टॉर्क चेंज हो जाएगा, अगर आपने कुंडली में धारा चेंज कर दी तो टॉर्क चेंज हो जाएगा, अगर आपने कुंडली का क्षेत्रफल चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो चेंज हो जाएगा, आपने कुंडली के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के एंगल को चेंज कर दिया तो चेंज हो सकता है। बाकी आकार कोई सा भी लो ना, आप आकृति कोई सी भी लो, आप वृत्ताकार ले लो, आयताकार ले लो, कोई भी ऐसी समतलीय कोई दूसरी आकृति ले लो, अनियमित आकार कोई चीज ले लो, एरिया अगर वही है बच्चों तो टॉर्क वो का वही रहेगा जो पहले था। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो वस्तु की आकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसके इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो अपना उत्तर वही रहेगा, हमारे उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था बच्चों आपके इस प्रश्न के ए और बी पार्ट। आई होप आपने एकदम परफेक्टली समझ लिए होंगे। तो ये था बच्चों आपका प्रश्न संख्या 13। बोलो क्लियर।